चलिए अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड से तबाही हो सकती है और गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पहले से बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है और कई इलाकों में होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाके, खास तौर पर हिमाचल और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ इसी तरीके की समस्याओं से हर साल लोगों को दो चार होना पड़ता है। देखिए कितनी मुसीबतों से इन बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। स्कूल ड्रेस में ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक लोहे की ग्रिल नुमा एक आप देखिए उसी के जरिए पुल बनाया गया है और रस्सी की मदद से इन बच्चों को भेजा जा रहा है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजनौर, शामली, प्रतापगढ़, पिथौरागढ़, रुड़की और सिरमौर की तस्वीर है। यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड से सटे हुए जो इलाके हैं, खासतौर पर बिजनौर, शामली, वहां पर हालात कैसे हैं। दूसरी ओर रुड़की, पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए। यहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, लोग डूबते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां, ट्रैक्टर, सब कुछ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। बच्चे किस तरीके से राफ्टिंग करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आप देखिए बच्चे इस बारिश का, इस पानी का आनंद ले रहे हैं और दूसरी ओर जाहिर तौर पर ये बचपना है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि कितनी मुश्किलों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दूसरी ओर बाढ़ जैसे हालातों में गाड़ियां डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों की गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां किस तरीके से डूब रही हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। और आपदा को आईआईटी की भी तस्वीर आपने यहां पर देखी थी, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग की एक जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तमाम राज्यों में। अब आप जानिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, इसी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, असम, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश का अलर्ट इन तमाम राज्यों के आप देखिए तमाम शहरों के भीतर है और कई जगहों पर तो तस्वीरें आपने देखी ली हैं। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से भी खबर कि भारी बरसात से लोगों का की जिंदगी इस समय कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कई रास्ते ऐसे हैं जो बाधित हो चुके हैं, जहां से लोगों का संपर्क टूट चुका है। उत्तराखंड में भी कई इलाके ऐसे हैं, आसपास से सटे हुए इलाके हैं जहां पानी भर चुका है। इसी के साथ मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भी अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और केरल की बात करें, आपने केरलम में वो तस्वीरें देखी कि वायनाड में किस तरीके से लैंडस्लाइड यहां पर हुई थी और उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल इस समय 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं कि इस समय अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं। दिल्ली से गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, श्रीनगर से आकिब जार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिमला से रॉबिन हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से हर साल दिल्ली डूबती है मॉनसून की शुरुआत में, फिलहाल वो तस्वीर हमने नहीं देखी है, जो एक कहीं ना कहीं अच्छा कदम है जो सरकार की ओर से तैयारी की जा रही थी, उसकी एक नजीर हमने यहां पर देख ली है। आने वाले समय में भी जाहिर तौर पर यही स्थितियां बनी रहेंगी, बारिश होगी जाहिर तौर पर, लेकिन स्थिति नियंत्रित रहेगी, कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है। अब बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस बार बरसात में जिस तरीके से निकल करके सामने आई, ये सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार ने समय रहते मानसून आने से पहले ग्राउंड पर काफी काम किया था। तकरीबन 32 लाख मीट्रिक टन जो गाद है वो नालों से निकाला गया था और उसके लिए तमाम जो मशीनें थी वो लगाई गई थी। तमाम दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर दिखाई दिए और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से मानसून की जो पहली बारिश दिल्ली के अंदर हुई है, जो अक्सर हम लोग कहते थे जल जमाव की स्थिति, इस बार दिल्ली में वो देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि वहां जल जमाव है, लेकिन बाद में हमने देखा कि तमाम जो अधिकारी थे, इसके अलावा एमसीडी के जो कर्मचारी थे, दिल्ली नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी थे, वो ग्राउंड पर नजर आए और उन्होंने उस जल जमाव को साफ भी किया। लेकिन आईटीओ की तस्वीर की बात करें, मिंटो ब्रिज की बात करें, वो हिस्से थे जहां पर अक्सर थोड़ी सी मानसून में बारिश होती थी और हम देखते थे लंबा ट्रैफिक जाम पूरे लुटियंस दिल्ली में देखने को मिलता था। यहां तक कि अगर हम नॉर्थ एवेन्यू की बात करें,
करें जहां पर मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं उनके जो बंगले हैं उनको जो आवास मिले हुए हैं, साउथ एवेन्यू की बात करें, खबरें आती थी कि वहां पर भी जल जमाव हो गया, लेकिन इस बार ऐसी किसी प्रकार की कोई तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आईएमडी की बात करें तो 15 राज्यों को लेकर के आईएमडी का अलर्ट जारी है, जिसमें साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि जो आंधी और तूफान है ऐसी स्थिति बन सकती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। और आज राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करूं तो अभी भी मौसम यहां पर सुहाना बना हुआ है। हालांकि सुबह सुबह ऐसा जरूर लग रहा था कि दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बरसात जो है वो होने जा रही है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, बारिश की जो संभावना है प्रबल बनी हुई है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल गौरव, और यही जो एक सकारात्मक तस्वीर देखी गई है दिल्ली में इस बार की बारिश में, वही उम्मीद की जाती रहेगी आगे भी। फिलहाल हम शिमला का रुख करते हैं, समय रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, अगर हिमाचल की बात करें, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं और पहाड़ी इलाकों में ये बहुत कॉमन है मॉनसून के मौसम में, लेकिन इससे भी निपटने की तैयारी आखिरकार प्रशासन कैसे कर रहा है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बीते 3 साल हिमाचल प्रदेश के लिए बरसातों के लिहाज से बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। तबाही का मंजर जो है हर जगह देखने को मिला था, लेकिन अभी तक वैसे हालात तो नहीं बने हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो होना शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। जो एक्सीडेंटल प्रोन या इस तरह के इलाके हैं वहां पर पहले ही एक्स्ट्रा मशीनरी तैनात कर दी गई थी। साथ ही साथ लोगों को भी आपदा से बचने के लिए पहले ही ट्रेन किया गया था, बीच में मॉक ड्रिल्स भी हुई। इसके अलावा समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी वही रहता है। हालांकि क्योंकि अभी मौसम अपने शुरुआती दौर में है, आने वाले दिन अभी अब लंबे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिन मानसून के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत क्रूशल है। हालांकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून में बारिश कम होने के आसार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 1 घंटे की बारिश है वो कई मिनटों के अंदर हो जा रही है, यानी कि जो पूरे दिन में जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो कुछ घंटों के अंदर ही हो जा रही है। तो ऐसे में जब इस तरह की बारिश किसी इलाके में होती है तो वहां पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की जो आशंकाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो लिहाज इसको तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन भी समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी ओर से एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया है, ताकि जो लोग जहां पर कहीं फंस जाते हैं तो उनको भी समय पर जो है मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा दूरसंचार विभाग है उसकी ओर से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इंटर सर्कुलर करने की बात की जा रही है कि अगर नेटवर्क ठप होते हैं तो तमाम जो दूसरे नेटवर्क हैं वो इस्तेमाल में किए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं, बिल्कुल रॉबिन, और प्रशासन की ओर से तैयारियां लगातार की जा रही हैं, लोगों को भी ट्रेन किया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको कैसे निकलना है, कैसे महफूज रहना है। श्रीनगर का रुख करते हैं, आकिब हमारे साथ बने हुए हैं। आकिब, श्रीनगर की क्या स्थिति है इस समय? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में बारिश और बादल फटने की वजह से कहर बरपा हुआ है। कई सारे घर जो है मलबे में दब गए हैं और कई सारी गाड़ियां और कई सारे दुकानें जो है इस मलबे के नीचे आए हैं। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि आज पूरे दिन तेज बारिशें और कल भी पूरे दिन तेज बारिशें रहेगी और बाज़ाब्ता तौर अलर्ट अब जारी किया गया। हालांकि श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के और जम्मू के कई एक इलाकों में अभी बादल छाए हुए हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे अभी हल्की बारिशें शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग का मानना है कि आज पूरे दिन और कल पूरे दिन जो है बारिशें रह सकती है और लोगों को पहले ही सूचना दी गई है। और जो वाटर बॉडीज यानी कि डल झील, वलोर झील, इन इलाकों में रहते हैं क्योंकि इसमें तेज हवाएं भी चल सकती है, उनको कहा गया कि आप शिकारा में ना चढ़े, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती है तो शिकारा डूबने के खतरात रहते हैं। तो कुल मिला के जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है और एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें आपको कि श्री अमरनाथ यात्रा भी अभी चल रही है, आज 9वां दिन है और उन ट्रैक्स पे भी बारिशें चल रही है और अभी तक जो है यात्रा को सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन यात्रा स्मूथली चल रही है। बिल्कुल ठीक है, आगे आप नजर बनाए रखिएगा, आप तीनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई, पेड़ उखड़ गए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, कई लोगों की मौत हुई है और बारिश का विकराल रूप उत्तराखंड में नजर आ रहा है, जहां भारी भूस्खलन से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं।
चारों ओर पानी पानी। घुस गया पानी घर घर, दरक गई फ्लाईओवर। बरसे बादल, टूटी चट्टान, जमीन पर सैलाबी कोहराम। आसमानी आफत प्रचंड, पहाड़ हो गए खंड खंड। मॉनसून की मार, शहर शहर हाहाकार। बारिश का कहर, सड़कें बनी समंदर। सैलाब का शोर, टूटते पहाड़, दरकती सड़कें, गिरते मकान। जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। फटे बादल, टूट गई चट्टान, आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई उत्तराखंड की जान। देवभूमि उत्तराखंड में आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ने टिहरी गढ़वाल के सुप्रसिद्ध पर्यटन और आस्था के केंद्र सुरकंडा देवी को झकझोर कर रख दिया है। भारी बारिश से इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर रही है। कदुकाल में पलक झपकते ही एक होटल का हिस्सा और एक पूरा मकान ताज की पत्तों की तरह ढह गया। ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड से एक बेहद खौफनाक मंजर सामने आया है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अचानक उफान पर आई बरसाती बीन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस तेज धारा को पार करने की कोशिश में एक स्कूटी सवार लहरों के बीच फंस गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना भीषण हो गया कि स्कूटी में रखा सारा सामान तिनके की तरह बह गया। मौत को सामने देख चीख पुकार मच गई। तभी किनारे पर खड़े स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। पहाड़ों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मालपा और लामारी के बीच एक विशालकाय चट्टान भरभरा कर सड़क पर आ गिरी। इस भीषण भूस्खलन से व्यास घाटी का चीन सीमा से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया। चमोली में पानी के तेज बहाव से बाइक निकालता हुआ नजर आया। देखते ही देखते बाइक सवार को लहरें अपनी ओर खींचने लगी। किसी तरह लोगों ने बाइक सवार को बचाया। रुड़की में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रामपुर चुंगी में कई फीट पानी भरने से सड़कें तालाब बन गई हैं और दुकानों में पानी घुस गया है। जलभराव के चलते देहरादून रुड़की मार्ग पर ट्रैफिक रोककर झबरेड़ा मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बैरागी कैंप स्थित नीलधारा में थार एसयूवी से स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया। युवक थार को गंगा के उतले हिस्से से नदी में उतार कर स्टंट कर रहे थे। तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं होने पर वाहन बीच धारा में फंस गया और उसमें पानी भरने लगा। थार में 2 युवक सवार थे। वाहन फंसने पर दोनों ने मदद के लिए शोर मचाया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नलूपानी के पास बार बार भूस्खलन होने की वजह से जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मौके पर एक स्थायी अर्थ मूवर मशीन तैनात करने का फैसला किया है, ताकि सड़कें बंद होने पर तुरंत मलबा हटाकर यातायात बहाल किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुंभरपुर सल्ली मार्ग पर पहाड़ी से अचानक चट्टानें गिरने से एक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूरत के मशहूर उन्ना गेट इलाके से बाढ़ के हालात का वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। कई सोसाइटियां पानी में डूब गई और लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भर गया। गुजरात की वडोदरा में उफान पर बह रही विश्वामित्री नदी से कई मगरमच्छ बाहर निकल आए।
कई मगरमच्छ नदी किनारे और आसपास के इलाकों में दिखाई दिए, जिससे लोगों में डर फैल गया। वडोदरा के ही कुछ रिहायशी इलाकों में भी मगरमच्छ पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इस साल वसई विरार नगर पालिका ने बाढ़ मुक्त मास्टर प्लान बनाया, वो भी 223 करोड़ का। मुंबई महानगर क्षेत्र में 13,000 करोड़ का एकीकृत बाढ़ शमन मास्टर प्लान भी घोषित किया गया। ये प्लान लोगों को बारिश से बचाए या नहीं, अफसरों और नेताओं के घरों में जरूर पैसों की बाढ़ आ जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं भूस्खलन से सड़कें बंद है, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में तेज बहाव के चलते फ्लाईओवर की नींव तक हिल गई है। पहाड़ों से चट्टान और मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बरपा रहा है। कई इलाकों में सड़कें बाधित है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दे रही है, वहीं कई जिलों में ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। इंद्रापुरम में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरसी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई भारी बारिश और उससे जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली गई। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने, दीवार ढहने और अन्य दुर्घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर जलभराव, सड़कें बंद होने और संपर्क मार्ग टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। 13 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी मानसून बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। मानसून का असर अब देश के कई राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत तक के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और अनावश्यक यात्रा से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।